आज की कहानी का नाम है हाथी के बच्चे की कहानी। एक जंगल में बहुत ही तरह के जानवर रहा करते थे। उस जंगल में हाथियों का एक झुंड भी रहता था। इस झुंड का नेता एक मादा हथनी थी जिसका नाम मलीना था। मलीना काफी समझदार और अच्छे स्वभाव की हथनी थी। वह अपने झुंड के सभी छोटे बड़े मेंबरों का ध्यान रखती थी। हाथियों का वह झुंड जब भी खाने पीने की खोज में इधर उधर जाता तो मरीना अपने झुंड में सबसे आगे आगे चलती थी। शिकारियों द्वारा बनाए गए गड्ढे जो घास बहुत से छुपाए होते थे, मरीना दूर से ही खतरे को भांप लेती थी और रास्ता बदलकर अपने झुंड को बचा ही लेती थी। झुंड के सभी छोटे बड़े हाथी अपने लीडर मरीना की हर बात को मानते थे। इसी तरह समय बीता जा रहा था। कुछ समय बाद मरीना ने एक हाथी के बच्चे को जन्म दिया। उसे देखकर सभी हाथी आश्चर्य में पड़ गए थे। एक नन्हा सा हाथी उस बड़े झुंड का सदस्य बन रहा था। हाथी का बच्चा बिल्कुल सफेद रंग का था। एक और सभी हाथी काले रंग के थे, लेकिन वह नन्हा हाथी का बच्चा पूरी तरह सफेद था और पूरे जंगल में चर्चा का विषय बन गया था। जब भी कोई सफेद हाथी के बारे में सुनता तो उसे सफेद बच्चे को देखने के लिए आ जाता, लेकिन मरीना इन सब बातों से कतई खुश नहीं थी। मरीना जानती थी कि जब उसके सफेद हाथी के बच्चे के बारे में सबको पता चलेगा, खतरा भी काफी बढ़ जाएगा। यह बात उसने अपने दोस्त रानी को कहा। हाँ, तो रानी बोली, बहन बात तो बिल्कुल ठीक है। शिकारी को अगर इस बारे में किसी तरह से पता चल गया तो वह इस बच्चे को पकड़ने की हर तरह से कोशिश करने लगेंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा कि इस हाथी को काफी कीमत पर बेच पाएंगे। मरीना ने कहा, इस सब बातों को लेकर तो मैं काफी चिंतित हूँ। उसकी दोस्त रानी ने कहा, ऐसा करो बहन, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। हम लोगों ने अपने झुंड की काफी समय के रक्षा की। कई बार अपने जान पर खेलकर भी तुमने जीवन को मुसीबत से बचाया है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस बच्चे की रक्षा करें। पूनम ने पूरे झुंड को एक जगह इकट्ठा किया। आज से हम लोगों का यह धर्म होगा कि हम मरीना के बच्चे सफेद हाथी की रक्षा करेंगे, तो शिकारी से बचाने के लिए आवश्यकता पड़े तो हम अपने प्राण भी दे देंगे, लेकिन उसे सफेद बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। जंगल के सभी हाथियों ने अपनी अपनी सूंड उठाकर समर्थन किया। अगले दिन से जब भी झुंड खाना खोजने या पानी की तलाश में कहीं भी जाता, सभी उस नन्हे हाथी के चारों ओर घेर कर उसकी रक्षा करते थे। झुंड के सभी सदस्यों की नजर उस छोटे बच्चे की ओर रहा करती थी। कुछ दिनों बाद शिकारियों को ये बात पता चल चुका था कि जंगल में एक सफेद हाथी पैदा हुआ है जो काफी कीमती है। उसे बाजार में बेचने पर काफी पैसे मिल सकते हैं। उन शिकारियों का सरदार एंजल था, जिसके पास नए नए तरह के हथियार थे। एंजल ने अपने साथियों को इकट्ठा किया और कहा, साथियों, जंगल में एक सफेद हाथी का बच्चा पैदा हुआ है और मैंने विदेश में बात भी कर ली है। वह हमें इस हाथी के बदले में काफी पैसे देंगे। अब हमें किसी भी तरह इस सफेद हाथी को पकड़ना होगा। अगर किसी तरह सफेद हाथी मिल गया तो हमें ढेर सारे पैसे और डॉलर मिलेंगे। एंजल की बात सुनकर सभी बहुत खुश हुए। उन्होंने अब प्लान बनाना शुरू कर दिया था कि कैसे हाथियों को धोखा देकर उसके छोटे सफेद बच्चे को जाल में फंसाया जाए। अगले दिन शिकारी हाथी पर निगरानी रखने लगे। हाथी इन सब बातों से बिल्कुल बेखबर थे। वे अपने आप में मस्त रहा करते थे। एक दिन मरीना अपने झुंड के साथ भोजन की तलाश में जंगल की ओर जा रही थी। तब उसकी नजर किसी बड़े पेड़ पर गई जिस पर एक शिकारी को उसने बैठा हुआ देखा। मरीना ने सबको सावधान किया। वह इधर उधर घूमकर जमीन पर गड्ढा खोदने लगी। कहीं कोई गड्ढा तो शिकारियों द्वारा नहीं बनाया कर रखा, लेकिन उसे कुछ नजर नहीं आया। शिकारियों ने झुंड पर हमला कर दिया। मरीना कदम फूंक फूंक पर रख रही थी, कहीं शिकारी ने कोई जाल तो नहीं बिछा रखा था। जब ऐसा कुछ नहीं मिला तो मरीना ने वापस आने का फैसला किया। वापस आकर मरीना ने फिर से सभी हाथियों को अपने नजदीक बुलाया और कहा, एक बार हमारे समझ में आ गई। शिकारी हम पर हमला नहीं कर रहे हैं, हमारे लिए जाल बिछा रहे हैं। शायद हमारे बच्चे सफेद हाथियों को किसी भी कीमत पर चुराना चाहते हैं। अगर ऐसी बात है तो कल से हम उनकी गाड़ियों को देखते हैं, उन पर हमला कर देंगे। फिर जंगल में रात के समय अपने झुंड के साथ जंगल के राजा शेर की गुफा के नजदीक आए और सारी बातों की जानकारी दी। शेर ने सारी बातें सुनने के बाद कहा, भगवान, हम इस जंगल में मिलजुल कर रहना आता है, तो चिंता मत करो।
तुम सिर्फ यह बताओ कि आगे करना क्या है। मलिना ने कहा कि मैं चाहती हूँ कि जब तक मेरा बच्चा बड़ा नहीं हो जाता तब तक तुम इस बच्चे को अपने साथ अपनी गुफा में रखो। शेर बोला, बस इतनी सी बात है, आज से तुम्हारा बच्चा अपने मामा यानी कि मेरे साथ रहेगा। बाहर में और मेरी पत्नी बैठेंगे। किसी की क्या मजाल जो यहाँ अपना कदम भी रख सके। वैसे भी सफेद हाथी हमारे जंगल की शान है। कोई भी इसकी तरफ बुरी नजर से देखेगा तो मैं उसका काम तमाम कर दूंगा। और नन्हा सफेद हाथी शेर के साथ उसी गुफा में रहने लगा और हाथियों का झुंड बेफिक्र होकर पूरे जंगल में मस्ती के साथ घूमता फिरता और खाता पीता रहता था। उधर शिकारी और उसके पूरे साथी समूचे जंगल में नजर रख रहे थे, लेकिन उन्हें कहीं भी सफेद हाथी का बच्चा नहीं दिखा। एक दिन शिकारी ने उसको अपने पास बुलाया, उनको खूब कहा कि तुम हाथी के बच्चे को नहीं ढूंढ पा रहे हो। हाथी का बच्चा कहाँ जा सकता है। हाथी तो कभी भी अपने बच्चे को अपने झुंड से अलग नहीं रखते, लेकिन इस बार हाथी का वह बच्चा अपने झुंड के साथ कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। हो सकता है वह मर गया होगा। शिकारी का सरदार एंजल बोला, हो सकता है दूसरा जंगल में रह रहा होगा। दूसरा जंगल तो यहाँ से बहुत दूर है, वहां तक यह जा नहीं सकता। हाँ, यह हो सकता है कि वह मर गया होगा। अगर ऐसा होगा तो हमारा बहुत नुकसान हो गया। फिर भी तुम उस दिन तक नजर रखो, अगर नहीं मिले तो हम यहाँ से दूसरे जंगल में चले जाएंगे। मरीना की सोच और बुद्धिमानी से उसके बच्चे सफेद हाथी की जान बचा ली। शिकारी ऑफिस जंगल से जा चुके थे। धीरे धीरे वह हाथी का सफेद बच्चा बड़ा हो रहा था। वह समझदार और बुद्धिमान था। अब तो मलीना काफी कमजोर हो चुकी थी। उसका बच्चा उसके झुंड का सरदार था। वह सफेद हाथी अपने झुंड के आगे चलता था, हर एक खतरे से अपने झुंड को बचाता था। वह इतना शक्तिशाली था कि शिकारी उसे देखकर भाग खड़े होते थे।